वहीं कल के लेक्चर में हमने सफ़ा नंबर 16 और 17 पढ़ा था और मैंने ज़रा तफसील से इज्तनाब करते हुए तेज़ी से उसको पढ़ा था ताकि हम इसको कवर भी कर सकें और ज़्यादा दिन इस पर ख़र्च ना हो। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको मेरी पेशकश भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूँ कि जब भी आपको जिस मौजू पे भी तफसील चाहिए होगी मैं आपके पूछने पे उसको बता भी दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो हम पढ़ रहे थे कि फिर जब शिकस्त हो गई 1913 में शुरू होने वाली जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई 1919 में और तुर्की का ने साथ दिया जर्मनी का, तो हिंदू जो अंग्रेज़ जो हुकूमत थी मुसलमानों की, यहाँ पे मुसलमानों पर जो मुसल्लत थे 1857 की जंग आज़ादी के बाद, उन्होंने जब बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत का ख़ात्मा किया था तो यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई थी। उन्हें बहुत गुस्सा लगा, बहुत बुरा लगा कि मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहे, यूरोप का साथ नहीं दे रहे, बल्कि यूरोप के साथ लड़ने वाले जर्मनी का साथ दे रहे हैं। लिहाजा वो बड़े ख़िलाफ़ हो गए। कौन मुसलमान साथ दे रहे हैं? उस वक़्त मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत थी सल्तनत उस्मानिया, जो 1453 में कायम हुई थी। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको कायम किया था और 1924 में फिर ये जाके ख़त्म हुई। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत थी जो तकरीबन आधी दुनिया पे कायम थी। ये उसका तस्करा हो रहा है। फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ जब तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना खिलाफत उस्मानिया के, अंग्रेज़ जीत गए, उन्होंने जर्मनी को भी सबक सिखाया, मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया के ये जितने मुल्क हैं, सऊदी अरब, मिस्र, चाड, जो है अलजायर, अलजज़ीरा और पता नहीं क्या क्या उन मुल्कों के नाम हैं, बहरीन, कतर, जितने भी नाम ले लें आप, अरब की साइड पे लेबनान, बैरूत, ये जितने भी मुल्क हैं ये उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों ने इनको तोड़ के अलग-अलग मुल्क बना दिए, जिसके कह लें रद्द अमल के तौर पे मुसलमानों ने यहाँ पे एक तहरीक शुरू की थी 1919 में, जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। ये आपने अपने पाकिस्तान स्टडीज़ मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा भी होगा, जिसके रूहे रवां थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, दोनों बड़े भाई थे आपस में, और इनकी वालदा भी अम्मा भी मशहूर थी, वो भी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। इसी ज़माने में फिर हिंदुओं ने इन मुसलमानों के ऊपर एक और दबाव डालना शुरू किया। ये वो एहसान फरामोश कौम है हिंदू, जिसके ऊपर हमने 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की है, लेकिन कभी इनके मजहबी अकायद, इनके मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये हमारे लिए दिलों में इतना बुग़्ज़ रखते हैं कि ये आज भी हमसे उतनी ही नफ़रत करते हैं और हमारी मस्जिदों को भी शहीद करते हैं। उस ज़माने में इन्होंने फिर क्या किया 1919 के करीब जाके कि मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए इन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी और उस तहरीक का नाम इन्होंने रखा शुद्धि और संगठन। ये नाम याद रखिए, ये बड़े अहम नाम है, शुद्धि और संगठन। दो तहरीकें शुरू की, दोनों में इन्होंने मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश की। फिर 1928 में कांग्रेस ने एक रिपोर्ट पेश की नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ये जो नज़रिया पाकिस्तान है इसका गहरा तल्लुक़ चूँकि तारीख़ पाकिस्तान से है, तो वो तो आप मुतालिया पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा आपने, लिहाजा ये आपको कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी। किसने पेश की थी? नेहरू ने पेश की थी। कौन से नेहरू ने पेश की थी मालूम है किसी को? मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम है। अब जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम है। अब जवाहरलाल नेहरू की एक और अहमियत ये है कि इनकी बेटी इंदिरा गांधी बाद में हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म भी बनी थी, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करके बांग्लादेश बनवाया था 1971 में। और फिर इसी इंदिरा गांधी का एक बेटा राजीव गांधी बना था, वो भी वज़ीर आज़म बना था और वो भी पाकिस्तान से शदीद नफ़रत करता था। उसे फिर श्रीलंका के टामिल टाइगर्स की एक तंजीम थी, उसका नाम मेरे जहन से उतर गया इस वक्त, बहरहाल मेरे जहन में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो उसके ने खुदकुश हमला करके तो राजीव गांधी को कत्ल कर दिया था। ये थोड़ी सी तारीख़ मैंने बता दी आपको नेहरू ख़ानदान की। तो ये मोतीलाल नेहरू ने 1928 में तहरीक पेश की। इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अलहदा नुमाइंदगी का असूल ये था कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों के वोटों से ही मुंतखब किया जा सकता है, मुसलमानों को हिंदुओं के वोट की ज़रूरत नहीं है। यानी हर कौम के लोग अपनी कौम के लोगों को चुनेंगे। इसको अलहदा नुमाइंदगी का, जिसे अंग्रेज़ी में सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, का असूल कहते हैं। तो सर सैयद अहमद जो है, बार बार मेरे जहन में सर सैयद, मेरी ज़ुबान पर सर सैयद का लफ्ज़ आ रहा है चूँकि पहला लेक्चर उनका था। तो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान पूरा एक तारीख़ी पस मंज़र बयान कर रहे हैं। ज़ाहिर है वही पस मंज़र ही तो नज़रिया पाकिस्तान है।
तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस अपने जो हमने एक माने थे हम कि हिंदू जो हैं वो हिंदुओं को मुंतखब करेंगे, मुसलमान मुसलमानों को मुंतखब करेंगे, उसको नहीं अब हम मानते। हम ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे खड़े हों, पूरी आबादी उनको वोट दे। मुसलमान ये कैसे मान सकते थे, क्योंकि हिंदू अक्सरियत में थे, मुसलमान कैसे जीत सकते थे उनके होते हुए। तो फिर मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूँकि उनका दीन, उनकी तहज़ीब, उनकी मुआशरत, यानी उनकी तहज़ीब का मतलब है रहना सहना, मुआशरत का मतलब मिलना जुलना, सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से तावन नहीं हो सकता। चुनांचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले जलसे में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फ़ैसला हुआ। मैं जल्दी से बहुत तेज़ी से 2-3 बातें बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ जो बड़ी दिलचस्प हैं। कि जो कायद-ए-आज़म है ना, कायद-ए-आज़म ने इस पहले मुस्लिम लीग जो 1905 में बनी 6 में बनी थी उसको ज्वाइन नहीं किया था। कायद-ए-आज़म ने तो मुस्लिम कांग्रेस को ज्वाइन किया था और कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े कह लें